मानसिक स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम कामयाबियों में आपका स्वागत है। मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं अपने छात्रों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी कठिनाइयों और चुनौतियों के बारे में। अक्सर लोगों ने चर्चा देखी होगी, सुनी होगी कि कई छात्र आते हैं, कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मुझे उदासी लगती है, मुझे उदासीनता लगती है। या लोग जो अध्यापक गण हैं या घर में लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसका मन भटक रहा है। इसके अनेक कारण हैं और एक एक कर हम इन कारणों के डिटेल्स में जाते रहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान में अक्सर नहीं आती और वो उनमें से एक है मौसम का असर। क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है, इसका संबंध पढ़ाई से बहुत गहरा है। हर मनुष्य के मस्तिष्क में तापमान, बाहर की जलवायु और ये पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम जो है उसके रेगुलेशन का एक सिस्टम है। आप देखेंगे किसी को सर्दी ज़्यादा लगती, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती, कोई गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन मौसम में जब बदलाव होता हो, जैसा कि आजकल पूरी धरती का हाल है, क्लाइमेट चेंज से लोग परेशान हैं और इस पर बहुत शोध, काफ़ी रिसर्च हो रही है कि क्लाइमेट चेंज से मानसिक स्वास्थ्य की परिस्थितियों में क्या अंतर आया है। और जितने भी पेपर्स आए हैं, जो पब्लिकेशंस हुए हैं, उनमें ये दिखता है कि मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफ़ें, बीमारियां जल्दी हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, लोगों को अपनी परफॉर्मेंस में तकलीफ़ हो रही है, अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने में तकलीफ़ हो रही है, उनकी उत्पादकता कम हो रही है और इसी के साथ साथ उनके मन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मन पर दो तरह से प्रभाव पड़ रहा है। पहला, एक तो उनकी भावनाओं में परिवर्तन होता है, इरिटेशन बढ़ता है, उलझन होती है, वो अपने मन को नियंत्रित करने में दिक्कत पेश आती है। दूसरा, जो उनकी याददाश्त शक्ति है या जो कुछ प्लान करने की और एग्जीक्यूट करने की शक्ति, जिसे हम कॉग्निटिव पावर कहते हैं, सांख्यिकीय शक्ति जिसे कहते हैं, उसमें दिक्कत आती है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी भी विषय का अभ्यास कर रहे हों तो तापमान की तरफ ध्यान दें, और अगर ऐसा है कि गर्मी बहुत है या सर्दी बहुत है तो मौसम के अनुसार अपने आप को जो भी तरीका हो अपने रीति रिवाज में उसे बदलें, जो कारगर तरीके हों वो काम में लाएं। ऐसा होता है कि 24 घंटे तो मन एक जैसा नहीं रहता, कुछ 6-8 घंटे का टाइम ऐसा आता है जिसमें आपका मन बिल्कुल परफेक्ट रहता है। हर आदमी को चाहिए कि वो उस पीरियड को पहचाने। किसी के लिए वो सुबह का पीरियड होगा, किसी के लिए दोपहर का होगा और किसी के लिए रात का होगा। मगर ये साइकिल जो मूड रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन की जो बायोलॉजिकल साइकिल अपने मस्तिष्क में है, इसमें बदलाव होता है, ये शिफ्ट होती है, मगर ये शांति का पीरियड लोगों को मिलता है। इसलिए अगर क्षणिक इरिटेबिलिटी हो रही हो, तापमान की वजह से मन नहीं लग रहा हो या याददाश्त में कमी आ रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी की शुरुआत हो गई है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जीवन शैली को री इन्वेस्टिगेट करें, देखें कि क्या हो रहा है। हो सकता है आप सुबह से ज़्यादा अच्छा रात में पढ़ाई कर सकते हैं, रात में फोकस लगता हो तो उस वक्त करना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य पर रहना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें इसलिए आवश्यक हैं कि यदि इस पर आपने ध्यान नहीं दिया है तो ये आगे चलकर बड़ी बन जाती है। जब मूड डिसरेगुलेशन और टेम्परेचर टॉलरेंस की समस्या बनी रहती है तो ये आगे चलकर भावनाओं
में रेगुलेशन में तकलीफ आती है और फिर लोगों में निराशा की भावना, उदासी की भावना, घबराहट, चिंता घर करने लगती है। साधारण सी बात है कि लोग अपने कार्यक्रम में पिछड़ते हैं, लोग अपना असाइनमेंट नहीं कर पाते हैं और एक के बाद एक मनोवैज्ञानिक उलझन एक चेन की तरह बढ़ती जाती है और आगे जाकर तकलीफ देती है। मनोविज्ञान के गुण को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनोवैज्ञानिक गुण ही हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। मैं बार बार यदि भावनाओं की, कॉग्निशन की, याददाश्त की, इंटेलेक्ट, चेतना की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ ये है कि आप कृपया इन भावनाओं, इन गुणों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करें और जानें। हर किसी के लिए एक फार्मूला नहीं हो सकता, सभी का शरीर अलग है, मन अलग है। सबको ये बात ढूंढनी है कि वो किस तरह से अपनी एकाग्रता प्राप्त करता है और अच्छी तरह से अपना कोर्स कंप्लीट करता है, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देता है और आगे जाता है। इतना ही नहीं, लोग हमारे मस्तिष्क में, जिसे हम कहते हैं रिवार्ड एंड पनिशमेंट सेंटर, हमारा मोटिवेशन बना रहे इसके लिए मस्तिष्क में पूरी व्यवस्था है। जब हमें मोटिवेशन अच्छा होता है और हमें अच्छे फल की अपेक्षा रहती है और वो फल हमें मिलता है तो हमें उत्साह जागता है। ये एक रिवार्ड फेनोमेना है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल फेनोमेना नहीं है, ये बायोलॉजिकल फेनोमेना है। डोपामीन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो ब्रेन में केमिकल सब्सटेंस है, ये एक पूरा सिस्टम स्थापित करता है जिसमें जितनी आपको संतुष्टि होगी उतनी डोपामीन की मात्रा बढ़ती है और ये रीइंफोर्स करता है आपके इंटरेस्ट को। आप आगे जाकर और पढ़ना चाहते हैं और वही काम करना चाहते हैं जिससे आपको संतुष्टि मिले। हालांकि इसका उल्टा भी होता है। अगर कोई डिटरेंट आता है, अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव स्ट्रोक आता है जिससे आपको पनिशमेंट की फीलिंग होती है, तो ये साइकिल रिवर्स होती है। इसलिए ये ब्रेन मैकेनिज्म हर मनोवैज्ञानिक क्रिया में इन्वॉल्व रहता है। मस्तिष्क का ध्यान रखें। हेल्दी ब्रेन इज द गारंटी ऑफ हेल्दी लाइफ। अगर इस हेल्दी ब्रेन हम कैसे मैनेज करते हैं? हेल्दी ब्रेन हम मैनेज करते हैं अच्छी लाइफस्टाइल से, अच्छे भोजन से, अच्छी नित्य क्रिया से और शारीरिक स्वास्थ्य से। तो आज हमने बातें की कैसे मोटिवेशन बनाए रखें, क्लाइमेट का क्या असर होता है, रिवार्ड और पनिशमेंट सेंटर कैसे हमारे जीवन के मनोवैज्ञानिक तथ्यों को, मनोवैज्ञानिक गुणों को रेगुलेट करते हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। संक्षेप में आवश्यकता इसी बात की है कि एक अच्छी जीवन शैली छात्रों को जीना चाहिए। संयम, संवाद और संतोषजनक जीवन बिताने में आपको लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता आसान मिलेगा।